ईरान और अजरबैजान के दरमियान घमासान शुरू हो चुका है, क्योंकि पहले अजरबैजान और तुर्की ने मिलकर जंगी एक्सरसाइजेस की थी ईरान के बिल्कुल बॉर्डर के पास। अब ईरान ने बहुत हाई लेवल के ऊपर अपने हथियार बॉर्डर के ऊपर, अजरबैजान के बॉर्डर के ऊपर तैनात करना शुरू कर दिए हैं। न सिर्फ बॉर्डर पर तैनात करना शुरू किए हैं, साथ ही उन्होंने जंगी एक्सरसाइजेस भी करना शुरू कर दी हैं। कल से शुरू जंगी एक्सरसाइजेस के अंदर ईरान ने मुख्तलिफ मिसाइलों का कामयाब तजर्बा किया है, मुख्तलिफ हथियारों का टेस्ट किए हैं, जिसने पूरे रीजन की सिचुएशन को चार्ज कर दिया है। नाजरीन ग्रामी, तुर्की, इसके अलावा अजरबैजान, ये मिलकर पहले ईरान के बॉर्डर के ऊपर जो जंगी एक्सरसाइजेस करके गए हैं, उसने ईरान को भड़का दिया है। अब बात यह है कि अजरबैजान ने एक मस्जिद थी अजरबैजान के अंदर, वो ईरान के साथ लिंक थी, ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ लिंक थी। अजरबैजान ने उसको बंद कर दिया है और ईरान को फॉर्मली तौर पर लेटर भी पहुंचा दिया है। दूसरे नंबर पर ईरान ने पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान को ब्लेम किया है कि पाकिस्तान भी अजरबैजान और तुर्की के साथ मिलकर जंगी एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व रहा है। नाज़रीन, पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जब अजरबैजान, तुर्की जंगी एक्सरसाइजेस कर रहे थे तो ईरान ने पहले तो अपने जो है असला, गोला बारूद लेकर बॉर्डर के ऊपर पहुंचा था, लेकिन फिर वो वापस ले गया था, यानी अपनी फौज बॉर्डर से हटा ली थी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि तुर्की और अजरबैजान के दरमियान जब ये मामला चल रहे हैं, इसी बीच दोबारा ईरान ने एक मरतबा फिर बॉर्डर के ऊपर हथियारों की होड़ जमा करनी शुरू कर दी है। इस सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में मिलेगा आपको। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे इस चैनल असरार टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा ले, ताकि हर लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक दफा तुर्की और अजरबैजान जंगी एक्सरसाइजेस कर रहे थे, ईरान ने अपने जो हथियार थे वहां पर लाकर खड़े कर दिए, फिर ईरान वापस ले गया। अब ऐसा क्या हुआ कि तुर्की और अजरबैजान ने जंगी एक्सरसाइजेस खत्म भी कर दी हैं, लेकिन दोबारा ईरान जो है वो अपने जंगी एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दिए हैं, बॉर्डर पर हथियार जमा करने शुरू कर दिए हैं। तो उसकी वजह यह है इजराइल। जी हाँ, अजरबैजान के ताल्लुकात इजराइल के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इतलात ये हैं कि अजरबैजान के अंदर जो इजराइल के फाइटर जेट और उनके हेलीकॉप्टर पहुंच गए हैं, और हो सकता है कि अजरबैजान जो है वो इजराइल की आर्मी के साथ मिलकर, उनकी एयरफोर्स के साथ मिलकर भी जंगी एक्सरसाइजेस करे, और ठीक वहीं पर करे जहां पर तुर्की के साथ वो जंगी एक्सरसाइजेस कर चुका है। इस वजह से ईरान भड़क गया है। ईरान पाकिस्तान, तुर्की की प्रेजेंस अजरबैजान के अंदर तो बर्दाश्त कर सकता है, उनको बॉर्डर के ऊपर तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इजराइल को इस रीजन के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाज़रीन ग्रामी, ईरान के डिफेंस ऑफिशियल का यह कहना है कि हमने अपने हथियार इस वजह से बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिए हैं कि हमें लगता है कि इजराइल यहां पर तैनात हो चुका है, इजराइल यहां पर घमासान करना चाहता है, और हम किसी भी सूरत में इजराइल को इस रीजन के अंदर कदम नहीं रखने देंगे। आपको यह बता दें कि साल 2019 से लेकर साल 2020 तक ईरान को बहुत ज्यादा इजराइल ने नुकसान पहुंचाया। ईरान के नतांज न्यूक्लियर पावर प्लांट को हिट कर दिया, मोहसिन फखरीजादा जो इनके टॉप एटॉमिक साइंटिस्ट थे उनको कत्ल कर दिया। इसके अलावा इनके टॉप मिलिट्री कमांडर जो कासिम सुलेमानी थे उनको मार गिराया। तो इजराइल ने सारे के सारे अपने जो बड़े बड़े प्लान रखे थे 2020 के, वो पूरे किए थे। तो लिहाजा अब ईरान को दोबारा डर है कि इजराइल अगर आएगा अजरबैजान के अंदर तो दोबारा उनके जो मिलिट्री एसेट्स है या उनके टॉप क्लास के लोग हैं उनको हिट कर सकता है। तो इस वजह से एक दफा उसने अपनी फौज हटाई, ईरान ने अब दोबारा फौज डिप्लॉय कर दी है, तो उसके पीछे वजह ही इजराइल है। तो आप क्या समझते हैं कि अजरबैजान और इजराइल का नेक्सस ईरान को मजीद भड़काएगा या नहीं? इस खबर के बारे में क्या आप राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।